2 वीर लोग बल के साथ वैरी को काटें। 3 हे वीरों, यह जो वैरी की सेना हमारे साथ स्पर्धा करती हुई हम पर धावा कर रही है, उनको कर्महीन मोहमय तम से विद्ध करो, जिससे उनका एक मनुष्य दूसरे को पहचान ना सके। ये मरुतों के मंत्र स्पष्टतया सैनिक वीरों के कर्तव्य बता रहे हैं। युद्ध में सेना के वीर कैसा उग्र कर्म करें, इसका उपदेश यहाँ इस प्रकार मिल रहा है। इसका मनन करके छात्र तेज से युक्त वीर पुरुषों को बड़ा उत्साह आ सकता है। इसके नंतर वस्वः शब्द देखिए। 5 वसवः, वसने वाले का नाम वसु है, जो अपने राष्ट्र में अपने अधिकार से बसना चाहते हैं। शत्रु के हमला होने पर भी स्वयं अपने स्थान से हिलना नहीं चाहते, वे वसु होते हैं। इन वसुओं के विषय में अथर्ववेद में ही अन्य स्थानों में कहा है, आपका नाम संवत्सु संवसवः है। आप देखने के लिए अति उग्र हैं और राष्ट्र का भरण पोषण करने वाले हैं, और आप राष्ट्र की आंख ही हैं। इस मंत्र में वसु उग्र राष्ट्र भृतय हैं ऐसा कहा है। इसलिए हम यहाँ इस सूक्त के प्रसंग में वसु पद का अर्थ उग्र राष्ट्र भृतय अर्थात शूरवीर राष्ट्रीय स्वयंसेवक करते हैं। यह अर्थ लेने से प्रचलित सूक्त के मंत्र भाग का अर्थ निम्नलिखित प्रकार होता है, देखिए। ये प्रभावशाली राष्ट्र भृत्य वैरी सेना को काटते हैं। इनका विद्वान दूत अग्नि वैरी पर चढ़ाई करे। इस मंत्र में हमें पता लगता है कि यहाँ का अग्नि शब्द वसुओं में से एक वसु का वाचक है, अर्थात यदि उक्त प्रकार वसु राष्ट्र भृत्य है तो अग्नि भी वसुओं में से एक राष्ट्र भृत्य अथवा राष्ट्र का दूत है, जो साम यज्ञ है और बड़ा चतुर भी है। इंद्र और अग्नि में यह भेद है, पाठक इसका मनन करें। इंद्र स्वयं सम्राट अथवा राजा है, वह स्वयं सेवक या राष्ट्र भृत्य नहीं है, और अग्नि राजा नहीं है परंतु राष्ट्र भृत्य है। अग्नि विद्वान है और इंद्र धनवान है। ये विशेषणों द्वारा बताए गए भेद पाठक मगन पूर्वक देखें और सोचें। ये भेद ही वैदिक राज्य पद्धति का स्वरूप स्पष्ट कर देते हैं। इस प्रकार वसु शब्द का अर्थ देखने के पश्चात और अग्नि को उनमें से एक जानने के पश्चात अब अग्नि का अर्थ देखते हैं। छठी अग्नि ही। वसु शब्द के जो लक्षण पूर्व शब्द के वर्णन के प्रसंग के बताए हैं, वे इसके साथ भी संगत होते हैं। यह प्रकाश का देव है, शत्रु को जलाता है और उपासक को तेज प्रदान करता है। यह विद्वान ज्ञानी है, समयज्ञ है, कर्तव्य अकर्तव्य को ठीक प्रकार समझता है। यह जात वेदः अर्थात जातम वेति बने हुए वस्तु स्थिति को यथावत जानने वाला है। पाठक देखें कि ऐसा योग्य राष्ट्र भृत्य दूत राष्ट्र का दूत कितना उपयोगी होगा, और ऐसे युद्ध के प्रसंग में इस प्रकार के राष्ट्रदूत की सेवा कितना लाभ राष्ट्र को हो सकता है। अग्नि ब्रह्म तेज और इंद्र छात्र तेज व्यक्त करता है। जिस समय राष्ट्र पर आपत्ति आती है, उस समय ये दोनों मिलजुल कर राष्ट्र कार्य करें, इस विषय की सूचना इन सूक्तों में मिलती है। इस विषय का मंत्र देखिए। हे वीर राजन, तू और ज्ञानी राष्ट्र भृत्य दोनों मिलकर शत्रु को जला दो। यहाँ मिलकर कार्य करने का उपदेश है। ब्रह्म तेज और छात्र तेज इकट्ठा होकर वैरी का नाश करें। ऐसा कभी ना हो कि वैरी राष्ट्र के द्वार में उपस्थित होवे और राष्ट्र के ये दोनों भाग आपस में झगड़ते रहें। यह तो राष्ट्रघात की अवस्था होगी। इसीलिए ब्राह्मण क्षत्रियों को अपना अभेद ऐक्य रखना चाहिए और अपने राष्ट्र की उन्नति में ही अपनी उन्नति देखनी चाहिए। शत्रु को घबराने की रीति, वैरी को घबराना, उसको मोहित करना, उसको भ्रमित करना और उसको परास्त करना इत्यादि के उपाय इन 2 सूक्तों में कहे हैं, जिनमें से हमले करने की कई विधियां इसमें पूर्व के स्पष्टीकरण में आ चुकी हैं। अब कुछ विशेष साधना का उल्लेख करना है जो यहाँ करेंगे। पहला, अग्नेस्त्र और वायव्यस्त्र के प्रयोग से वैरी का नाश करने की पहली रीति इन सूक्तों में कही गई है। अग्निः वातस्य धाजया तदान विनाशय। सूक्त 1
मंत्र 5 सूक्त 2 मंत्र 3। अग्नि के वेग से और वायु के वेग से उन शत्रुओं का नाश कर। यहाँ धाजी शब्द है अग्नि का महावेग और वायु का महावेग। इनके धक्के से शत्रु का नाश करना लिखा है। व्रजा शब्द का अर्थ केवल वेग गति इतना ही नहीं है जिस वेग के धक्के से मनुष्य नष्ट भ्रष्ट होते हैं, मनुष्य अपने स्थान पर ठहर नहीं सकते। उस महावेग के प्रबल धक्के का आशय इस धाजी शब्द में है। इसीलिए ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ के अग्नि धाजी वातस्य धाजी ये दो शब्द क्रमशः अग्नस्त्र और वायव्यस्त्र अथवा इसी प्रकार के शस्त्रास्त्र विशेष के वाचक होंगे। इसी स्पष्टीकरण में इससे पूर्व अग्नि शब्द का अर्थ मनुष्य वाचक बताया है, परंतु वह अर्थ यहाँ नहीं है। एक ही सूक्त में एक ही अग्नि शब्द के दो परस्पर भिन्न अर्थ हैं। यह बात यहाँ स्मरण रखना चाहिए, अन्यथा अर्थ का विपर्यास होने में देरी नहीं लगेगी। दूसरा, तमशास्त्र अर्थात तम शास्त्र का प्रयोग भी इसमें है, ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है। उस शत्रु सेना को पुरुषार्थहीन करने वाले तम शास्त्र के प्रयोग से विद्ध करो, जिससे उनका एक सैनिक दूसरे सैनिक को ना पहचान सके। इस मंत्र में अपव्रतम तमः शब्द का प्रयोग है। तम शब्द का अर्थ अंधकार है, अपव्रत का अर्थ कर्महीन है। दोनों का तात्पर्य कर्महीन करने वाला अंधेरा है। इससे शत्रु सेना को विद्ध करना ही हो सकता है। इसीलिए इस मंत्र में तमशास्त्र का उल्लेख है, ऐसा स्पष्ट दिख रहा है। अंधकारास्त्र के प्रयोग से ही सैनिक एक दूसरे को पहचानने में असमर्थ होंगे। इस अर्थ का एक मंत्र भाग प्रथम सूक्त में है। अग्नि चक्षुंषी आदताम, अग्नि शत्रु की आंख ले लेवे। इस वाक्य का भी आशय ताम शास्त्र प्रयोग ही है, क्योंकि यहाँ एक ही आंख निकाल देने का आशय नहीं है, परंतु उनको कुछ भी ना दिख पड़े, यही आशय है। तथा और देखिए, अमित्रान शत्रुन तमसा विद्य, शत्रुओं को अंधकारास्त्र से विद्ध कर। यहाँ का विद्य शब्द भी अस्त्र रूप तम को सूचित करता है। यहाँ मंत्र अन्यत्र आ गया है, वह भी यहाँ देखिए। अंधेन तमसा अमित्रान संचाताम, ताम गुहत तमसा पाव्रतेन यथामि अन्यो अन्यन जानात। शत्रुओं को अंधतम से ढांप दो इत्यादि मंत्र भागों में भी किसी प्रकार के अस्त्र का ही उल्लेख है, अन्यथा वेद करना असंभव है। 2. अपवा ग्राही सुक्त 2 मंत्र 5 में अपवा और ग्राही इन दो रोगों के द्वारा शत्रु के चित्तों को मोहित करने अथवा उनको त्रस्त करने का उल्लेख है। ग्राही शब्द का अर्थ संधिवात इसी अथर्ववेद में इससे पूर्व अनेक बार आया है। यह अर्थ यदि यहाँ लिया तो संधिवात जैसे जकड़ने वाले रोग द्वारा शत्रु को त्रस्त करने की बात व्यक्त हो सकती है। अपवा शब्द का अर्थ रोग व्याधि अथवा भय है, परंतु यह युद्ध प्रसंग है, इसलिए इन शब्दों के कोई दूसरे अर्थ भी होना संभव है। यद्यपि ठीक पता नहीं है, तथापि ग्राही शब्द का अर्थ पाश होना संभव है, जिससे शत्रु को पकड़ा जाए और जकड़ कर बांधा जाए। अपवे धातु से यदि अपवा शब्द बनाया जाए तो वे धातु का अर्थ तंतु संतान होने के कारण अपवा शब्द का अर्थ जल अथवा जाला होना संभव है। मंत्र में अपवे परे ही अमीशाम चित्तानि प्रतिमोहंती अंगानी ग्रहणा। हे अपवे, आगे बढ़, इनके चित्तों को मोहित करके इनके अंगों को पकड़ रख। यह अपवा अस्त्र का वर्णन स्पष्ट बता रहा है कि इसका नाम किसी प्रकार का जाला शत्रु पर फेंका जाता है, जिसमें पकड़े जाने के कारण शत्रु मोहित हो जाते हैं और पश्चात उनके शरीर पकड़कर या जकड़कर बांधे जाते हैं। इस मंत्र में परे ही अंगानी ग्रहण आदि वर्णन या अपवा कोई शत्रु पर फेंकने योग्य जाले का अस्त्र है, ऐसा निश्चय करता है। अर्थात ग्राही और अपवा ये दोनों जाले के समान शत्रु को पकड़ने के कुछ साधन विशेष होंगे, ऐसा हमारा तर्क है। इस विषय के अर्थ के लिए इस समय तक कोई प्रमाण हमें मिला नहीं है। खोज करने वाले पाठक इस विषय की खोज विशेष खोज करके
अर्थ निश्चय करने में सहायता दें। मंत्रों की समानता। इन दोनों सूक्तों में मंत्रों की समानता है। दोनों सूक्तों का पहला मंत्र कुछ थोड़े पाठ भेद से करीब एक जैसा ही है। प्रथम सूक्त का 5वां मंत्र और द्वितीय सूक्त का 3रा मंत्र करीब एक जैसा ही है। प्रथमार्ध में थोड़ा पाठ भेद है। यह समानता पाठक अवश्य देखें। इन दोनों सूक्तों के मनन से युद्ध विषयक बहुत ही बोध प्राप्त हो सकता है। आशा है कि इस दृष्टि से पाठक इन सूक्तों का अध्ययन करके लाभ उठावेंगे। अथर्ववेद राजा की स्वराज्य पर पुनः स्थापना। ऋषि अथर्वा देवता अग्नि नाना देवता। इस जगत में मनुष्य को अपना संरक्षण स्वयं करना चाहिए। यह बात पुकार पुकार कर सब आप्त पुरुषों ने कही है। मनुष्य अग्निवत तेजस्वी बने और अपना प्रकाश जगत में फैलावे। ऐसे अपने राजा को सब जानने वाले वीर शक्तिमान करें और उसको नमन पूर्वक अपने राज्य गद्दी पर स्थापित करें। राजा दूर भी क्यों न गया हो, उसको अपने राज्य के हित के लिए तेजस्वी वीर पुनः ले आवे। उत्तम रक्षण करने के लिए योग्य प्रबंध से उसका उत्तम सत्कार करें। जल स्थान की रक्षा के लिए जलाधिपति, पर्वतों की रक्षा के लिए पर्वतों का अधिकारी, जनों की रक्षा के लिए मनुष्यों का अधिपति किंवा मुखिया सम्राट को बुलावे। तब सम्राट अपने प्रजाओं में शीघ्रता के साथ जाकर विराजे। राजा संकट समय में अन्य देश में छिप कर भी क्यों न रहता हो, उसको पुनः पुनः अपनी राजगद्दी पर लाकर बिठलाना उचित नहीं है। ज्ञानी उसका मार्ग सुगम करे और साजातीय लोग उसको साथ अपने राज्य में प्रविष्ट करावे। मित्रजन उस राजा का बल बढ़ावे और उसकी सहायता करें। सब देव प्रजा के समेत उस राजा का कल्याण करें। यदि सजातीय अथवा विजातीय कोई मनुष्य इस योग्य राजा का विरोध करने वाला हो तो उसको राज्य से बाहर करके बड़े आदर सत्कार से राजा का प्रवेश अपने राज्य में कराना चाहिए। यहाँ तृतीय सूक्त का अर्थ भावार्थ हुआ। इसी के साथ अत्यंत घनिष्ठ संबंध है, इसीलिए उसका अर्थ और भावार्थ पहले देखकर पश्चात दोनों सूक्तों का मिलकर विचार करेंगे। अथर्ववेद राजा का चुनाव। ऋषि अथर्वा देवता इंद्र नाना देवता। हे राजन, यह राष्ट्र अब तुझको प्राप्त हुआ है। अब अपने तेज को प्रकाशित कर सब प्रजाओं का एक सम्राट होकर विराजमान हो। सब दिशाओं और उपदिशा में रहने वाले सब लोग तुझे ही चाहें और तू सबके लिए प्राप्त होने वाला बनकर सबसे पूजित हो। सब प्रजाएं राज्य चलाने के लिए तेरे ही स्वीकार करें। सब दिशा और उपदिशाओं में रहने वाले प्रजानन तुझे ही प्रसन्न करें। तू राष्ट्र के परम उच्च ऐश्वर्यवान राजपद पर आरूढ़ होकर वीर बनकर हम सबके लिए धन को योग्य विभाग से बांट दे। तेरी इच्छा करने वाले सजातीय लोग सम्मान पूर्वक तेरे पक्ष में रहें। अग्नि के समान तेरे तेजस्वी दूत चारों देशों में संचार करें। तेरे राष्ट्र में धर्म पत्नियां और बाल बच्चे उत्तम मन वाले हों। तू शूरवीर होकर बहुत भेंट प्राप्त कर। सब देवताएं तेरी सहायता करें। तू धन का दान करने में अपना मन स्थिर कर और शूरवीर होकर हम सब में योग्य विभाग से धन बांट दे। यदि तू दूर देश में भी गया तो भी अपने राष्ट्र में शीघ्र ही वापस आ। सब देव तेरी सहायता करें। तू सदा अपने राष्ट्र में ही रहे। तू साधारण मनुष्यों के समान ही अपने आप को मानकर देश में सर्वत्र भ्रमण कर और राष्ट्र के वरिष्ठ मनुष्यों में मिलकर सब बातें ठीक प्रकार समझ ले। ऐसा करने से जो लोग अपने घर में तुझे आदर से बुलावेंगे और वे यज्ञ याज्ञ भी करेंगे। इस प्रकार प्रजाओं के साथ मिलजुल कर सब प्रजा को सब प्रकार से समर्थ कर। प्रजा सन्मार्ग से चलने वाली हो और धनवान हो। बहुत प्रकार के रंग रूपों से विभिन्न रहने पर भी सब प्रजा मिलकर एक भाव से तुझे श्रेष्ठ माने और सब एक मत से तेरी प्रशंसा करें।
इस प्रकार वीरता से और शुभ मनोभाव से राज्य करता हुआ तू 100 वर्ष तक राज्य अपने वश में रख। पूर्व संबंध। इस तृतीय कांड के प्रारंभ के 2 सूक्तों में युद्ध विषय है। शत्रु सेना के साथ युद्ध करके उसका पूर्ण पराभव करने का महत्वपूर्ण उपदेश इन 2 सूक्तों में है। इस प्रकार विजय प्राप्त होने के पश्चात अपने राजा का राजधानी में प्रवेश होता है। उस समय के उत्सव के ये मंत्र हैं। अथवा इस विजय को प्राप्त करके राजा वापस आ गया तो उस समय उसे करने योग्य उपदेश इन 2 सूक्तों में है। तृतीय और चतुर्थ सूक्त विशेष सूक्ष्म दृष्टि से देखने से और किसी एक बात प्रतीत होती है, वह यह कि किसी समय शत्रु सैन्य द्वारा परास्त हुआ राजा किसी दूसरे देश में या जंगलों में छिपकर रहता है और उसके राज्य पर दूसरे विदेशी राजा का अधिकार होता है। ऐसे समय में राज्य में रहने वाले लोग तथा पुराने समय के अधिकार संपन्न वीर राज्य क्रांति करने का यत्न करें। पुरुषार्थ प्रयत्न से शत्रु का पराभव करे और अपने पुराने राजा को लाकर बड़े सम्मान के साथ पुनः राजगद्दी पर स्थापित करें। यह भी उपदेश यहाँ दिखाई देता है। पुराणों में इंद्र की एक कथा भी इस प्रकार की रची हुई है कि असुरों के द्वारा इंद्र का पराभव हुआ। वह भाग गया और छिपकर किसी प्रदेश में रहा। देवों ने अपने पुरुषार्थ प्रयत्न से असुरों का पराभव करके इंद्र को ढूंढा और पुनः इंद्र पद पर स्थापित किया। यह कथा महाभारत उद्योग पर्व अध्याय 10 से 15 तक पाठक देख सकते हैं। पाठक इन सब राजकीय घटनाओं को मन में रखते हुए इन 2 सूक्तों का अभ्यास करें और मनन करें। ऐसा करने से ही इन सूक्तों द्वारा राजनीति का बहुत सा उपदेश मिल सकता है। आत्मरक्षा। तृतीय सूक्त ने सबसे प्रथम आत्मरक्षा का बड़ा महत्वपूर्ण संदेश प्रारंभ में ही कहा है। यह संदेश हर एक वैदिक धर्मी को ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ आत्मरक्षा धारण करने वाला मनुष्य बने, ऐसा पुकार पुकार कर कहा गया है। इस जगत में यदि मनुष्य को सम्मान से जीवित रहना है तो आत्मरक्षा करना उसके लिए अत्यावश्यक है। यह बात जैसी एक मनुष्य के लिए सत्य है, वैसी ही एक समाज और एक राष्ट्र के लिए भी सत्य है। जिस समय एक समाज आत्मरक्षा करने में दक्ष नहीं रहता, उस समय दूसरा समाज उस पर हमला चढ़ाने में प्रवृत्त होता है। इसी प्रकार जिस समय एक राष्ट्र आत्मरक्षा करने में समर्थ नहीं होता, उसी समय दूसरा राष्ट्र उस पर आक्रमण करता है और उसको परतंत्र बनाकर उस पर अधिकार चलाने लगता है। आत्मरक्षा करने की असमर्थता बड़ा भारी अपराध है। जो राष्ट्र परतंत्र हुए हैं वे स्वानुभव से इस वैदिक उपदेश का महत्व जान सकते हैं। आत्मरक्षा का अत्यंत महत्व है, इसीलिए इस मंत्र ने कहा है कि यह बात वारंवार पुकार पुकार कर कह रही है कि जो बात अत्यंत महत्व की होती है वही वारंवार पुकार पुकार कर कहलाती है। इस कारण जो बात वेद ने अनेक बार पुकार पुकार कर कही है वह मनुष्य मात्र की उन्नति की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। पाठक इस दृष्टि से इस आत्मरक्षा के वैदिक उपदेश का स्मरण रखें। आत्मरक्षा का सामर्थ्य न रखने वाला राष्ट्र और उसका राजा ही परास्त होता है और आपत्ति में गिरता है। आत्मरक्षा करने वाले की तेजो वृद्धि होती है। इस विषय में इस मंत्र का अगला भाग देखिए। अहो अरुचि रोदसी व्यचस्व, अग्नि के समान तेजस्वी तू इस विशाल धावा पृथ्वी के अंदर फैल जाओ। आत्मरक्षा करने वाले का आदर्श अग्नि है। यह अग्नि सदा उधर्व गति से जलता है और प्रकाशता है। अग्नि है उधर्व ज्वलन, अग्नि के ज्वलन की गति उच्च गति है। उच्च गति वाले सदा उन्नत ही होते रहेंगे और अपना तेज फैलाएंगे और संपूर्ण जगत को प्रकाशमान करेंगे। आत्मरक्षा करने वालों का यश जगत में चारों दिशाओं में फैलता ही है। आत्मरक्षा करने वालों की गति तो अग्नि के प्रचंड प्रकाश से बताई है, जिसके नित्य देखकर वैदिक धर्मी आत्मरक्षा करने के लिए
अपने कर्तव्य को कभी ना भूलें। अब देखिए कि आत्मरक्षा न करने वाले की अवस्था क्या होती है। दूसरे के देश में प्रतिबंध में भटकता है। जो आत्मरक्षा नहीं करता वह दूसरे के अधिकार में प्रतिबंध में पड़ता है। दूसरे देश में छिप कर रहता है, किसी न किसी प्रकार बंदी खाने में सड़ता रहता है। यह आत्मरक्षा न करने का परिणाम है। यह परवशता का भयानक परिणाम आत्मरक्षा न करने से प्राप्त होता है। यह जानकर मनुष्य, समाज, राष्ट्र तथा राजा आत्मरक्षा का अपना परम श्रेष्ठ कर्तव्य कभी ना भूले। यह आदेश वेद इस सूक्त द्वारा देता है और बारंबार उद्घोषित करता है कि मनुष्य इस आत्मरक्षा की बात को कभी ना भूले। सौत्रामणि याग। सौत्रामणि नामक एक बड़ा भारी यज्ञ है। इसमें मुख्य ध्येय अथवा साध्य क्या है वह तैत्तरीय संहिता के वचन से स्पष्ट होता है। इंद्र का वीर्य 10 दिशाओं में विभिन्न मार्गों से विभक्त हो गया था। वह देवों ने सौत्रामणि याग से एकत्रित किया, अर्थात इस सौत्रामणि याग का साध्य बिखरी हुई शक्ति को इकट्ठा करना है। सुजमात्रामन अर्थात शब्द का अर्थ है सु उत्तम, त्रामन रक्षा करने की बुद्धि पूर्वक शक्ति। यह जिससे प्राप्त होती है उसको सौत्रामणि याग कहते हैं। पूर्वोक्त तैत्तरीय संहिता के वचन में भी बिखरी हुई इंद्र की शक्ति इकट्ठी करने के लिए ही सौत्रामणि याग बनाया गया है और उस याग से वह शक्ति केंद्रीभूत हो गई इत्यादि बात स्पष्ट है। अर्थात सौत्रामणि याग से संगठन होता है और राष्ट्रीय शक्ति बढ़ती है। इसीलिए इस तृतीय सूक्त के द्वितीय मंत्र में सौत्रामणि यज्ञ के द्वारा राज्य भ्रष्ट राजा को फिर राजगद्दी पर लाते हैं, ऐसा कहा है। दूरे संतम विप्रम इंद्रम सख्याय अरुषासः आचायवयन्तु। राज्य से दूर हुए ज्ञानी नरेंद्र को सख्य के लिए तेजस्वी लोग उस गुप्त स्थान से यहाँ ले आवें। राज्य भ्रष्ट राजा जंगलों में या अन्य क्षेत्रे अपरुद्ध चरंत मंत्र संख्या 4 दूसरे देश में छिप कर रहता है। उसको पुनः राज्य भर स्थापित करने के लिए ज्ञानी लोग अपने राज्य में ले आवें। उसका सख्य पुनः जनता के साथ पूर्ववत हो और ज्ञानी इंद्र ही राज्य गद्दी पर बैठ जावें। इसीलिए यह सब प्रयत्न है। यह सब प्रयत्न करने के लिए सौत्रामणि याग किया जाता है। ऐसा इसी द्वितीय मंत्र के उत्तरार्ध में किया गया है। देवः अस्मै गायत्रीं बृहतिम अर्के सौत्रामणया दृढशन्त। देव इस राजा के लिए गायत्री, बृहति आदि रूप अर्चन सत्कार सौत्राणी याग के द्वारा करते हैं। राजगद्दी पर राजा को बैठाने का प्रबंध करने के लिए सौत्रामणि याग करते हैं। इस याग से अपनी बिखरी हुई शक्ति को इकट्ठी करते हैं और उस शक्ति द्वारा उस राजा को अपने राज्य में लाकर उसका बड़ा सत्कार करते हैं। इस सत्कार का स्वरूप देखिए। वरुण राजा जल स्थानों के संरक्षण के लिए तुझे बुलावे। सोम राजा पर्वतों की रक्षा के लिए तुझे बुलावे। इंद्र तुझे इन प्रजाजनों की सुव्यवस्था के लिए बुलावे। अश्वदेव जहाँ आने का तेरा मार्ग सुगम करें। प्रत्येक प्रजाजन आदर से तुझे बुलावें और मित्र सदा तेरा बल बढ़ावें। राज्य प्रबंध में समुद्र किनारे का प्रबंध, पर्वत स्थानों का प्रबंध, ये 2 प्रबंध अंतर्राष्ट्रीय महत्व के हैं और प्रजाजनों के सुप्रबंध का कार्य राष्ट्र के अंतर्गत व्यवहार का है। समुद्र में नौका, जलदुर्ग आदि की रक्षा प्रबंध करना होता है और पर्वतों पर भी किले आदि का प्रबंध आवश्यक होता है। प्रजा की सुव्यवस्था का प्रबंध तो राज्य शासन का मुख्य भाग है ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। इन प्रबंधों को करने के लिए राजा को पुनः राजगद्दी पर स्थापित किया जाए, यह तात्पर्य यहाँ है। राज्य के कर्तव्यों को भी सूचना यहाँ मिलती है। सब देवताओं की सहायता भी इस राजा को प्राप्त हो और इस प्रकार देवताओं की सहायता से बलवान बना हुआ अपने देश का राजा शत्रु के लिए असहनीय हो। यह इच्छा प्रजाजनों के नेताओं के अंतःकरण में रहना चाहिए। देखिए, इस विषय में अगला मंत्र ही कहता है। इंद्र, अग्नि और संपूर्ण अन्य देव प्रजा में तेरा कल्याण संवर्धित करें।
अर्थात इन देवों की कृपा से तेरी प्रजा का भी कल्याण होवे और प्रजा के आनंद के साथ तेरा भी कल्याण होवे। यहाँ तेरा कल्याण प्रजा में बसता है, अर्थात प्रजाजनों के कल्याण होने से ही राजा का कल्याण होना संभव है, अन्यथा नहीं। जो राजा प्रजा के कल्याण के साथ अपने कल्याण का संबंध नहीं जानता, वह सच्चा राजा ही नहीं है। यजुर्वेद में भी कहा है कि प्रजा के आश्रय से राजा सुप्रतिष्ठित होता है। प्रजा ना हो तो राजा कहाँ रहेगा, परंतु राजा ना होने की अवस्था में प्रजा रह सकती है। इस कारण कहते हैं कि राजा प्रजा के आश्रय से रहता है, परंतु प्रजा राजा के आश्रय के बिना भी रह सकती है। अतएव राजा का कल्याण प्रजा के कल्याण में है। ते क्षेमम विषि, इस अथर्व मंत्र का इस दृष्टि से पाठक मनन करें। ऐसे राजा को सजातीय लोग अपने राज्य में पुनः स्थापित करें। इस विषय में इस सूक्त का चतुर्थ मंत्र देखिए। सजातीय लोग इस राजा को चारों ओर से ठीक प्रकार प्रवेश करावें। राजा अपने राष्ट्र में आवे तो स्वजातियों के साथ ही आवे। वे उसकी सुरक्षा का प्रबंध करें और चारों ओर उत्तम प्रबंध रखें। राजा की सुरक्षितता के लिए उत्तम यत्न किया जाए और स्वराष्ट्र में ऐसे सुप्रबंध के साथ उसका प्रवेश कराया जाए। स्वजातीय लोग ही राजा के रक्षक हो सकते हैं, पर जातीय लोग किस समय धोखा देंगे इसका कोई नियम नहीं है। इसीलिए राजा भी स्वजातीय लोगों के ऊपर अधिक विश्वास रखे और उनका योग्य सम्मान करता रहे। नहीं तो कई राजा ऐसे होते हैं कि जो विदेशियों और परकीयों पर तो अधिक विश्वास रखते हैं और स्वदेशियों तथा स्वजातियों पर अविश्वास करते हैं। इस आत्मघात के बर्ताव का परिणाम उसको अंत में बुरी तरह भोगना पड़ता है। इसीलिए इस मंत्र ने स्वजातीय लोगों के विश्वास में लेने की सूचना की है कि जो राजनीति में विशेष महत्व की है। जहां स्वजातीय लोग सहायता के लिए तैयार हैं, वहां राजा विश्वास से वेग पूर्वक जावें और अपना कार्य प्रारंभ करें। इस विषय में यह मंत्र देखिए। शयनः भूत्वा इमः विषः आपत्, शयन पक्षी के समान वेग से इस प्रजा में आ पड़, अर्थात जहाँ प्रजाजनों के भद्र पुरुष सहायता करने के लिए तैयार हैं, वहाँ राजा के त्वरा के साथ पहुंचकर अपने प्रजा पालन का कार्य करना चाहिए। विरोधी मनुष्य सजातीय लोग प्रायः सदा राजा की सहायता के लिए तैयार ही रहेंगे, क्योंकि राजा का गौरव बढ़ने से उनका भी यश बढ़ता ही है। तथापि कई लोग शत्रु पक्ष को मिलकर उत्तम राजा को राष्ट्र में पुनः स्थापित करने के विरोधी भी होना संभव है। उनका क्या किया जाए, यह शंका यहाँ हो सकती है। इस शंका का उत्तर इस सूक्त के षष्ठ मंत्र ने दिया है। देखिए, कोई सजातीय अथवा कोई विजातीय या विदेशीय मनुष्य तेरे राज्यारोहण के शुभ प्रसंग के विरुद्ध विवाद खड़ा करने वाला हो तो उसको बहिष्कृत करके पश्चात इस राजा को यहाँ ले आओ। सर्वसम्मति से जिस राजा को राज्य की गद्दी दी जाती है, उसके विरुद्ध कार्यवाही करने वाला यदि कोई मनुष्य हो तो उसको अलग करके ही अन्य श्रेष्ठ लोगों को अपना प्रशस्त कर्तव्य करना चाहिए। राजा की अंतर्गत व्यवस्था करने के प्रसंग में इस प्रकार के कई झगड़े होते ही रहते हैं। इसीलिए उनको दूर करने का एक उपाय यहाँ बताया है। इसके अनुसंधान से पाठक अन्य उपद्रव दूर कर सकते हैं। चतुर्थ सूक्त। यहाँ तृतीय सूक्त का विचार समाप्त हुआ और अब इस विषय से संबंध रखने वाले चतुर्थ सूक्त का विचार करते हैं। तृतीय सूक्त का संबंध बाहर रहने वाले राजा को पुनः स्वराज्य में लाकर राज्य पर स्थापित करने के महत्वपूर्ण कार्य के साथ है और इस चतुर्थ सूक्त का संबंध सर्वसाधारण राजा को और विशेषतः प्रजा के चुने हुए राजा को राज्य गद्दी पर बिठाने के लिए कार्य के साथ है। इसीलिए इस चतुर्थ सूक्त का संबंध एक रीति से तृतीय सूक्त के साथ है और दूसरे विचार से देखा जाए तो यह चतुर्थ सूक्त स्वतंत्र भी है। राजा का राज्य अभिषेक इस चतुर्थ सूक्त का मुख्य विषय है। इस सूक्त में प्रजा द्वारा राजा का चुनाव होने का वर्णन मुख्य स्थान रहता है। वहीं पहले देखेंगे। राजा का चुनाव
राजा का पुत्र हो अथवा नया ही योग्य वीर हो, उसकी प्रजा की सम्मति से ही राज्य प्राप्त होता है। भगवान श्री रामचंद्र जैसे सर्वमान्य पुरुष को जो राज्य प्राप्त होने के लिए प्रजा की अनुमति लेनी पड़ी थी, इस बात को देखने से प्रजा की सम्मति प्रबल शक्ति रखती है, ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है। इस सूक्त के इस वैदिक रीति पर बहुत ही उत्तम प्रकाश डाला है। देखिए, दिशा उपदिशाओं में रहने वाली यह दिव्य 5 प्रकार की प्रजा तुझको राज्य के आधिपत्य के लिए चुने। प्रजा राज्य शासन चलाने के लिए तेरा स्वीकार करें, ऐसा कहते मात्र से राजगद्दी पर राजा को रखने या ना रखने का अधिकार प्रजा के अधीन है, यह बात स्वयं सिद्ध होती है। अथर्ववेद में इस बात को बताने वाले कई सूक्त हैं। उनका विचार उनके स्थान पर यथावकाश होगा। पाठक भी ऐसे स्थान स्थान पर आने वाले उल्लेखों को इकट्ठा करके सबका मिलकर इकट्ठा विचार करेंगे तो उनको वैदिक राजनीति का, शास्त्र का ज्ञान होगा। अस्तु, इस प्रकार राजा का चुनाव करके उनको राज्य पद के लिए स्वीकार करने का अधिकार प्रजा का है। यह बात इस मंत्र भाग द्वारा सिद्ध हो गई। अब इस सूक्त के इसी भाव के पोषक मंत्र भाग यहाँ देखिए। हे राजन, सब दिशाओं में रहने वाली सब प्रजा तुझे पुकारे, भेंट लाने वाले स्वजातीय लोग तेरे सम्मुख आ जावें। बहुत करके विभिन्न रूप वाली सब प्रजा एकत्र सभा करके तुझे श्रेष्ठ बनावे। वह जानने वाली सब प्रजा तुझे ही बुलावे। इत्यादि मंत्र भाग प्रजा की अनुमति राजा के लिए अत्यंत आवश्यक है, यही बात बता रही हैं। इसीलिए इस सूक्त का स्पष्ट आशय यही है कि प्रजा द्वारा स्वीकृत होकर ही राजा राज्य गद्दी पर आ जावे। किसी पुरुष को जन्मतः राजगद्दी का अधिकार नहीं हो सकता, परंतु जिसको प्रजा स्वीकृत करे वही राज्य पद के लिए योग्य हो सकता है। इस सूक्त के उपदेश में यह महत्वपूर्ण बात पाठक अवश्य देखे और वैदिक धर्म के अनुकूल प्रजा नियुक्त तथा प्रजा समत ही राजा है, यह स्मरण रखे। प्रजा का पालन राजाभिषेक के समय ही प्रजा के चुने और पसंद किए राजा को राजगद्दी पर अभिषिक्त होने के समय बताया जाता है कि अब तेरा प्रजा पालन रूप कर्तव्य है, वह देखिए। पहला, राष्ट्रम त्वा आगम। दूसरा, वर्चसा सह उदिहि। तीसरा, विषाम पति प्रांग एकराट त्वम विराज। 4, उपसद्यः नमस्यः च इहि भवः। हे राजन, पहला, अब तेरे पास यह राष्ट्र आ गया है। दूसरा, अपने प्रकाश के साथ उदय को प्राप्त हो। तीसरा, प्रजा का पालक मुख्य एक राजा होकर तू विशेष प्रकाशमान हो। चौथा, तथा सब प्रजाओं को पास जाने योग्य और नमस्कार करने योग्य बन। इस प्रथम मंत्र में प्रजापति बन यह आदेश है। पति शब्द का यद्यपि प्रसिद्ध अर्थ स्वामी या मालिक है, तथापि यह शब्द पा धातु से बनने के कारण पाति रक्षति अर्थात पालन करने वाले का वाचक ही मुख्यतया यह शब्द है। जो पालन करता है वही पति कहलाने योग्य है। इसीलिए प्रजापति ये शब्द प्रजा पालन रूप राजा का कर्तव्य बताते हैं। राजा शब्द भी वस्तुतः अनियंत्रित राजा का वाचक नहीं है, प्रत्युत प्रजा का रंजन करने वाले उत्तम राजा का वाचक है। इस प्रकार यहाँ प्रजा पालन रूप राजा का मुख्य कर्तव्य बताया है। ऐसे राजा को ही प्रजा प्रेम से नमस्ते है नमन करती है, अर्थात उसी का सत्कार करती है। राजा ऐसा हो कि जो आवश्यकता पड़ने पर प्रजा को मिल सके, जिसका दर्शन प्रजा कर सके, ऐसा राजा हो। जो राजा सदा मंत्रियों से घिरा रहता है और त्रस्त प्रजा का दर्शन भी नहीं कर सकता, वह प्रजा से नमस्कार कैसा प्राप्त कर सकता है? इससे स्पष्ट हो सकता है कि प्रजा का नमस्कार प्राप्त करने के लिए प्रजा को मिलना अति आवश्यक है। इस मंत्र के राष्ट्र तेरे पास आ गया है, इस वाक्य से स्पष्ट हो रहा है कि राष्ट्र अपनी सम्मति से तेरे समीप आया है, अर्थात राष्ट्र के 5 प्रकार के प्रजाजनों ने राजगद्दी के लिए तुझे चुना है। इसीलिए उनकी निज सम्मति से ही यह राष्ट्र तुझे प्राप्त हुआ है।
इस कारण तुझे उचित है कि तू राष्ट्र का पालन कर कि सदा सर्वदा भविष्य काल में राष्ट्र की सम्मति तेरे अनुकूल ही रहे और कभी प्रतिकूल ना बने। इस मंत्र का विचार करके पाठक जाने कि राजा को प्रजा की अनुकूल सम्मति की कितनी आवश्यकता है। प्रजा की अनुमति के बिना राजा राज्य गद्दी पर रह ही नहीं सकता, यह स्पष्टया आशय यहाँ प्रतीत होता है। धनों का विभाग, प्रजाओं में धन का विषम विभाग हुआ तो अति धनी बने हुए लोग निर्धनों पर बड़ा दबाव डालते हैं और उस कारण निर्धन लोग पीसे जाते हैं। इसीलिए राजा के आवश्यक कर्तव्यों में से एक यह कर्तव्य वेद ने बताया है कि वह प्रजाओं में योग्य प्रमाण से वसु विभाग करे। धन की विषमता प्रजा में ना हो, इस विषय में वेद में स्थान स्थान पर आदेश हैं। पहला, राष्ट्र के ऐश्वर्यमय उच्च स्थान पर चढ़कर उग्र बनकर हमारे लिए धन का विभक्त कर। दूसरा, पश्चात अपना मन धन दान के लिए अनुकूल कर उग्र बनकर हमारे लिए धन का विभाग करके बांट दे। इन दो मंत्र भागों में पहले कहा है कि हे राजन, तू सबसे पहले राष्ट्र के अत्यंत उच्च स्थान पर अर्थात राजगद्दी पर आरूढ़ हो। तत्पश्चात उग्र बन अर्थात नरम दिल वाला ना बन और प्रजा में धन का विभाग कर। यद्यपि अनुमति से ही राजा गद्दी पर बैठता है, तथापि उसको गद्दी पर बैठने के पश्चात उग्र बनना चाहिए। यदि वह नरम दिल वाला बनेगा तो उससे राजा के कर्तव्य ठीक प्रकार निभाए जाना अशक्य है। धर्माधर्म का निर्णय करके अधर्माचरण करने वालों को योग्य शासन करने का कार्य उग्र बनने के लिए बिना नहीं हो सकता। इसीलिए राजा को उग्र बनना अत्यंत आवश्यक है। उग्र बनकर और पक्षपात छोड़कर अपना कर्तव्य राजा को धारण करना चाहिए। धन विभाग ठीक प्रकार करने के लिए राजा को ना तो धनिकों का पक्षपात करना योग्य है और ना ही निर्धनों का पक्ष लेना चाहिए। राष्ट्र में धन विषम प्रमाण में ना बट जाए, यह देखते हुए अपना वसु विभाग का कर्तव्य पूर्ण करना चाहिए। यह बड़ा कठिन है, परंतु राज्य की सुस्थिति के लिए अत्यंत आवश्यक है। धन की विषमता, अधिकारी की विषमता, ज्ञान की विषमता और जाति की उच्च नीता की विषमता आदि अनेक विषमताएं होती हैं। उनमें धन और अधिकार की विषमता बड़ी घातक होती है। इस विषमता के कारण दबे हुए मनुष्य उठना कठिन हो जाता है और जो दबी जाति की भयानक स्थिति होती है वह सब जानते ही हैं। इसीलिए वसु विभाग नामक राजा के कर्तव्य में धन विषयक विषमता दूर करने का उपदेश किया है। इसका महत्व पाठक समझें। शुभ संकल्प, प्रजाजनों को शुभ संकल्पना बनाने भी राजा का एक मुख्य कर्तव्य है। इसका प्रारंभ राष्ट्र की माताओं और राष्ट्र के सुपुत्रों से होना योग्य है। इस विषय में देखिए, जायः पुत्रः सुमनसः भवन्तु। हे राजन, तू अपने राज्य में शिक्षा का प्रबंध ऐसा करके जिससे स्त्रियां और बाल बच्चे उत्तम विचार वाले बने। जिस राष्ट्र की माताएं और बाल बच्चे सब उत्तम विचार वाले बने हों, उस राष्ट्र की गणना स्वर्ग में ही हो सकती है। सुविचार वाली कन्याएं और शुभ संकल्प वाले कुमार राष्ट्र में बढ़ने से ही ब्रह्मचर्य का वायुमंडल बन सकता है। अन्यथा जो होना संभव है वह आजकल प्रत्यक्ष ही दिखाई दे रहा है। राष्ट्र में विद्या के अधिकारी, शिक्षक तथा अन्य प्रबंध के शासनाधिकारी जिस समय उत्तम ब्रह्मचारी हो सकते हैं, उस समय ही राष्ट्र की सब कन्याएं और सब कुमार उत्तम संकल्प वाले हो सकते हैं। पाठक इस बात का खूब विचार करें। यह एक अपूर्व उपदेश वेद ने यहाँ बताया है, जो प्राचीन समय व्यवहार में आया था, परंतु अब वह फिर शीघ्र व्यवहार में आवेगा ऐसा दिखाई नहीं देता। क्योंकि अवैदिक वायुमंडल बढ़ रहा है, इसीलिए वैदिक धर्मी आर्यों को उचित है कि वे कुमारी और कुमारों के अंदर पवित्र विचार का वायुमंडल उत्पन्न करने का प्रयत्न करें और यह आदर्श अपने मन में सदा जागृत रखें। राजा का रहना सहना, राजा का व्यवहार सीधा साधा हो,
राजा साधारण मनुष्य जैसा बनकर किसी किसी समय राष्ट्र में भ्रमण भी करे और प्रत्यक्ष जनता का सुख दुख अवलोकन करे, इस विषय में आदेश देखिए। हे राजन, साधारण लोगों के समान बनकर दूर दूर तक जनता में भ्रमण कर, वहाँ के श्रेष्ठ मनुष्यों के साथ मिलजुल कर उनका सच्ची अवस्था को जान, वे तुझे अपने घर बुलावें और यज्ञ करें। इस प्रकार प्रजा की उन्नति कर। यह मंत्र बहुत दृष्टियों से मनन पूर्वक देखने योग्य है। सबसे पहले इसमें यह कहा था कि राजा किसी किसी समय अपने दरबारी ठाट को अलग करके स्वयं साधारण मनुष्यों के वेश में होकर साधारण मनुष्यों के समान बनकर नगरों में भ्रमण करे और अपने आँखों से देखे कि अपने प्रजा की अवस्था कैसी है। क्या प्रजा किसी प्रकार कष्ट में है या सुख में है? अपने कर्मचारी प्रजा के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? वहाँ के जो प्रमुख लोग हों, जो विशेष समझदार हों, उनसे मिलकर सब अवस्था को जान लो कि किस बात में सुधार करके प्रजा का सुख बढ़ाना चाहिए। ऐसा स्वयं देखने से तुम्हें पता लग जाएगा कि राज्य प्रबंध में दोष कहाँ है और गुण कहाँ है। दूसरी बात इसी मंत्र में जो कही है वह यह कि प्रजा के लोग राजा को विशेष समय अपने घर बुलावे, राजा वहां आवे, उनके साथ मिलजुल कर बातचीत करे, सब मिलकर यज्ञ याज्ञ आदि करे। इस रीति से राजा प्रजा की समर्थ बनावे और प्रजा की उन्नति करे। ये सभी उपदेश उत्तम है और जैसे राजा को वैसे ही राजपुरुषों को भी सदा मनन करने योग्य हैं। दूत का संचार। राजा स्वयं अपने राज्य में भ्रमण करे और सब व्यवस्था स्वयं अपने आँखों से देखे। इस विषय में ऊपर कहा ही है, परंतु अकेला राजा कहाँ तक भ्रमण कर सकता है और कहाँ तक देख सकता है। राजा लोग दूतों के आँखों से ही देख सकते हैं, इसीलिए दूतों का संचार कराने के विषय में तृतीय मंत्र में कहा है, अजिरह दूतः संचराते। युवा दूत संचार करे। राष्ट्र में दूतों का संचार करा के राजा सब जानने योग्य बातें जान लेवे और इस ज्ञान से अपने शासन संबंध में जो कुछ न्यूना अधिक करना हो वह करता रहे। अर्थात दूत संचार यह शासन का एक आवश्यक अंग है, क्योंकि इससे राजा को शासन विषयक प्रजा के सुख दुखों का पता लगता है। इस प्रकार ज्ञान प्राप्त करके अपना शासन चलाने वाला राजा प्रजा को अत्यंत प्रिय होता है, इसीलिए प्रजा भी उस राजा का सत्कार विविध प्रकार की भेंट देकर करती है। इस विषय में देखिए, पहला, हवि लेकर स्वजाति के लोग तेरे सन्मुख उपस्थित हों। दूसरा, उग्र बनकर बहुत भेंट तू देखेगा इत्यादि प्रकार प्रजा से बड़ा सत्कार राजा को प्राप्त कर सकता है। तथा पहला, हे राजन, तेरे लिए धावा पृथ्वी कल्याण पूर्ण हो, और दूसरा, तू उग्र तथा उत्तम मन वाला बनकर यहाँ 100 वर्ष तक राज्य को अपने वश में कर। इसी प्रकार सब देवों की सहायता इस राज्य को मिले। मंत्र 4 इत्यादि प्रकार की इच्छा लोग उसी समय करेंगे कि जिस समय राजा भी प्रजा का सुख बढ़ाने में दत्तचित्त हो। जो राजा प्रजा के सुख की परवाह ना करता हो, उसके हिताहित की फिक्र प्रजा भी नहीं करती। इसीलिए हर एक राजा को सदा ध्यान में यह रखना चाहिए कि मेरे पास जो राजपद आया है वह प्रजा पालन करने के लिए आया है, ना कि अपने सुख भोग भोगने के लिए। यह भाव मन में रखता हुआ राजा अपना कर्तव्य योग्य रीति से पालन करे। वरुण, यहाँ एक वैदिक वर्णन शैली की विशेषता आ गई है, वह अवश्य देखने योग्य है। इंद्र, वरुण आदि शब्द देवताओं के वाचक होते ही हैं, अन्य किसी के वाचक नहीं हो सकते। ऐसा सामान्य तथा साधारण लोग समझते हैं, परंतु ये शब्द कभी कभी विशेषण रूप होकर किसी अन्य के गुण बोधक होते हैं और कभी स्वयं किसी अन्य पदार्थ के वाचक भी होते हैं। यहाँ वरुण शब्द बहुवचन में आया है, इसीलिए यह वरुण देवता वाचक निसंदेह नहीं है, क्योंकि जिस समय वरुण देवता का वाचक यह शब्द होता है उस समय यह सदा एक वचन में ही होता है। यह बहुवचन में होने के कारण यह यहाँ प्रजाजनों का वाचक है।
वरुण, वर्ण, वर्ण, इस प्रकार यह 4 वर्णों के लोगों का वाचक हो सकता है कि वह वर अर्थात श्रेष्ठों का भी वाचक हो सकता है। यहाँ हमारे मत से वर्ण अर्थ लेना अधिक योग्य है तथा इसका अधिक पाठक विचार करें। अथर्ववेद राजा और राजा के बनाने वाले। ऋषि अथर्वा, देवता सोमः। यह पर्णमणि बल बढ़ाने वाला, अपने बल से शत्रुओं का नाश करने वाला, देवों का शक्ति रूप और औषधियों के रस से बनने वाला है। यह मुझे अपने तेज से युक्त करे, इससे मुझ में छात्र तेज और ऐश्वर्य बढ़े और मैं राष्ट्र का हित साधन करने वाला अर्थात राष्ट्र का निज संबंधी बनकर रहूंगा। जिस मणि को देवों ने वनस्पति से बनाकर धारण किया था, उस मणि को देव हमें आयु और पुष्टि की वृद्धि के लिए देवें। यह वनस्पति से बना हुआ वरुण ने सुसंस्कार युक्त किया हुआ और इंद्र ने हमें पहले दिया हुआ वीर्य और बल की वृद्धि करने वाला मणि है। उस मणि को मैं 100 वर्ष की दीर्घ आयु के लिए प्रेम पूर्वक धारण करता हूँ। यह मणि मेरे शरीर पर धारण करने से मेरा सुख बढ़ावे और इससे मैं श्रेष्ठ मन वाले और ज्ञानी पुरुष से भी अधिक श्रेष्ठ हो जाऊं। जो बुद्धिमान, रथकार और कुशल लोहार हैं, वे सब मेरे पास उपस्थित हों। जो सरदार और राजा का चुनाव करके राजा को बनाने वाले हैं और जो सूत और ग्राम के नेता हैं, वे सब मेरे चारों ओर उपस्थित हों। पर्णमणि, यह मणि उत्तम शरीर रक्षक है और वीरता का उत्साह बढ़ाने वाला है। इसको मैं 1 वर्ष पर्यंत स्थिर रहने वाले तेज के साथ धारण करता हूँ। पर्णमणि, इस सूक्त में पर्णमणि के धारण की उल्लेख है। अथर्ववेद कांड 2 सूक्त 4 में जंगीड़ मणि का वर्णन है। उस प्रसंग में मणि धारक के विषय में जो लेख लिखा है वह पाठक यहाँ भी देखें। यह पर्णमणि इसीलिए कहा जाता है कि यह औषधियों के स्वरस से बनाया होता है। देखिए, पहली पर्णमणि औषधीनाम पयः, दूसरी पर्णः अर्थात पर्णमणि सौमस्य उग्रसः, 3 देवः पर्ण मणि वनस्पतो निदधु। पहली पर्णमणि औषधियों का दूध ही है। यह पर्णमणि सोमवल्ली का उग्र बल है। देवों ने पर्णमणि को वनस्पति में रखा है। ये इसके वर्णन स्पष्टता से बता रहे हैं कि यह मणि वनस्पतियों के दुग्ध से बनाया जाता है। पर्णमणि, यह शब्द भी स्वयं अपना अर्थ व्यक्त कर रहा है कि यह पर्ण पत्तों का मणि है अर्थात वनस्पति के पत्तों के रस से बना है। इसके धारण से वनस्पति रस के वीर्य के कारण शरीर पर बड़ा भारी प्रभाव होता है। इस विषय में देखिए, पहली अयम पर्णमणि बलि, सूक्त 5 मंत्र 1, 2 पर्णः तनुपानः, सूक्त 5 मंत्र 8, 3 बलेन सप्तानान प्रमर्णन, सूक्त 5 मंत्र 1, 4 देवानां ओजः मा वर्चसः जिन्वतुः, सूक्त 5 मंत्र 1, 5 मयि क्षत्रम मयि रयिम धार्यतात, सूक्त 5 मंत्र 2, 6 आयुष्य भर्तवे च तम असंभयम ददतु, सूक्त 5 मंत्र 3, 7 पर्णः उग्रः सः दीर्घायुत्वाय शतशार्दाय, सूक्त 5 मंत्र 5, 8 पर्णमणि अरिष्टतातय मा आरुक्षत, सूक्त 5 मंत्र 5। पहली, यह पर्णमणि बल बढ़ाने वाला। 2, यह तनुपानः शरीर का रक्षक है। 3, यह अपने बल से रोग रूपी शत्रुओं का नाश करता है। 4, यह देवानाम इंद्रियों का बल बढ़ाने वाला है, यह मेरा तेज बढ़ावे। 5, यह मुझ में छात्र तेज और शरीर की कांति बढ़ावे। 6, दीर्घ आयुष्य और शरीर की पुष्टि इससे बढ़े। 7, यह मणि बड़ा बल बढ़ाने वाला है, इससे 100 वर्ष की दीर्घायु मुझे प्राप्त हो। 8, यह मणि शरीर पर धारण करने पर मेरी शक्ति बढ़ावे। इस प्रकार के वर्णन बता रहे हैं कि इन पर्णमणि के अंदर बड़ा प्रभाव है और इसके शरीर पर धारण करने से शरीर में नित्य उत्साह रहता है।
बल के कार्य करने के योग्य शरीर की शक्ति रहती है, शरीर का तेज बढ़ता है और मनुष्य बड़ा तेजस्वी होने के कारण प्रभावशाली दिखाई देता है। यह वनस्पति के रसों का प्रभाव है। वैद्य लोग इस मणि की खोज करें। राष्ट्र का निज बनना, राष्ट्र का निज बनकर रहने का उपदेश इस सूक्त में विशेष मनन करने योग्य है। जो लोग राष्ट्र में रहें वे निज बनकर रहेंगे तो ही राष्ट्र का भला हो सकता है। इस विषय में द्वितीय मंत्र मनन करने योग्य है। अहम राष्ट्रस्य अभिवर्गे निजो भूया समुतमः। मैं इस राष्ट्र के हित चिंतक वर्ग में उत्तम निज बनकर रहूंगा। यहाँ राजा, राजपुरुष, अधिकारी वर्ग आदि सब राष्ट्र के निज बनकर रहे, यह उपदेश स्पष्ट है। राष्ट्र में रहता हुआ कोई मनुष्य राष्ट्र के लिए पराया बनकर ना रहे। यहाँ निज बनकर रहने का भाव क्या है और पराया बनकर रहने का भाव क्या है, यह अवश्य देखना चाहिए। अपने यहाँ का ही उदाहरण लीजिए। इस भारतवर्ष में जापानी, चीनी, अमेरिकन और यूरोपियन आते हैं और रहते भी हैं, परंतु इनमें से कोई भी भारतवर्ष का निज बनकर नहीं रहता। जो ये आते हैं वे ऊपरी बनकर आते हैं, ऊपरी बनकर यहाँ रहते हैं, ऊपरी बनकर यहाँ का कारोबार करते हैं और पश्चात चले जाते हैं। इस कारण इनके ऊपरी भाव से भारतवर्ष का अहित ही होता है। इसीलिए ऊपरी भाव से रहना राष्ट्र के लिए घातक है। जो निज भाव से रहेंगे, राष्ट्र का जो हित और अहित है वह अपना हित और अहित है, इस दृष्टि से व्यवहार करेंगे, उनसे राष्ट्र का अहित नहीं होगा। यह तो साधारण मनुष्यों की बात हो गई है, परंतु जो राष्ट्र के कर्मचारी हैं, यदि वे ऊपरी या पराये भाव से राष्ट्र में रहने लगे तो राष्ट्र का नुकसान कितना होगा, इसका हिसाब लगाना कठिन है। इस दृष्टि से पाठक देखें कि राष्ट्र का निज बनकर रहने का भाव कितना उच्च है और राष्ट्रहित की दृष्टि से कितना आवश्यक है। निज भाव से रहने के कारण विदेशी लोग भी स्वदेशी के समान राष्ट्रहित करने वाले बनेंगे और निज भाव न रखने वाले स्वदेशी लोग भी परदेशी लोगों के समान राष्ट्रहित का घात करने वाले बनेंगे। यहाँ पाठक राष्ट्र का निज बनकर रहने का कितना महत्व है यह देखें और अपने राष्ट्र के निज बनकर रहें। राजा को निर्माण करने वाले, इस सूक्त के सप्तम मंत्र में राजकृतः शब्द है। इसका अर्थ राजा को निर्माण करने वाले किंग्स मेकर है। राजा को किस रीति से निर्माण करते हैं यह यहाँ उत्पन्न हो सकता है। इसी की उत्तर इसके पूर्व के चतुर्थ सूक्त ने ही दिया है। राजा का चुनाव प्रजा द्वारा होता है और राजगद्दी पर आता है। इसी की प्रजा द्वारा राजा का निर्वाचन, राजा का स्वीकार, राजा का नियोजन अथवा राजा का चुनाव कहते हैं। जिसका चुनाव प्रजा करती है उसका मानो निर्माण ही प्रजा करती है। इस प्रकार राजा के पितृ या मातृ स्थान में प्रजा होती है, इसीलिए राज्यसभा के सदस्य राजा के पितृ हैं। ऐसा वेद में ही अन्यत्र कहा है। देखो अथर्व कांड 5 सूक्त 12 मंत्र 1 से 2। प्रजा के जो महाजन नेता अथवा शिष्ट लोग हैं वे राजा का चुनाव करते हैं और उसको निर्माण करते हैं। इसीलिए प्रजा की रक्षा करना राजा का परम श्रेष्ठ कर्तव्य है। मात्र रक्षा के समान ही प्रजा रक्षा का यह राजधर्म है। मंत्र 6 और 7 में कहा है कि रथकार, सुतार, लुहार, ज्ञानी पुरुष, मंत्री, सूत, ग्राम नेता, सरदार तथा राजा का चुनाव करने वाले ये सब लोग राजा के पास रहें, राजा के अनुगामी बने, राजा के साथ रहकर राजा को योग्य सलाह दें। इस प्रकार राज्य का शासन प्रजा के द्वारा नियुक्त किए राजपुरुषों द्वारा प्रजा के हित के लिए प्रजा की अनुमति से चलाया जावे। इसी से राष्ट्र का सच्चा हित हो सकता है। यद्यपि यह सूक्त वस्तुतः पर्णमणि का वर्णन करता है, तथापि प्रसंग से राष्ट्र का निज बनकर रहना, राजा का चुनाव प्रजा द्वारा करना इत्यादि महत्वपूर्ण बातों का उपदेश होने के लिए वैदिक राजनीति शास्त्र की दृष्टि से यह सूक्त बड़े महत्वपूर्ण आदेश दे रहा है। इसीलिए पाठक कभी इस दृष्टि से इस सूक्त का मनन करें। यह संपूर्ण अनुवाक
राज प्रकरण का ही उपदेश देता है। यहाँ प्रथम अनुवाक समाप्त होता है। अथर्ववेद वीर पुरुष ऋषि जगद्विजम पुरुषः देवता वानस्पति अश्वत्थः। खैर के वृक्ष पर अश्वत्थ वृक्ष उगता है और उसी पर बढ़ता है। इसी प्रकार वीर पुरुष से वीर संतान उत्पन्न होती है और वीरों के साथ ही बढ़ती है। ऐसे वीर हमारे वैरियों को हटा देवे। हे वीर, तू शत्रु नाश करने वाले वीरों के साथ मिलकर विशेष बाधा करने वाले शत्रुओं को मार डाल। हे शूर, जिस प्रकार नौका से बड़े समुद्र के पार होते हैं, उसी प्रकार तू उन सब शत्रुओं का भेदन करके पार हो। हे बलवान, जो तू बलिष्ठ होकर शत्रु को दबाते हुए सर्वत्र संचार करता है, उस तेरी सहायता से हम अपने सब शत्रुओं को पराजित कर सकते हैं। हे शक्तिमान, मेरे वैरी आपत्तियों के पाशों से बांधे जावे, अर्थात वे आपत्तियों में पड़े। जिस प्रकार पीपल का वृक्ष अन्य वृक्षों पर उगता है और उनको नीचे दबाता है, उसी प्रकार वीर मेरे शत्रुओं को नीचे दबा देवे और उनके सिर तोड़ देवे। विशेष बाधा करने वाले शत्रु अधोगति से नीचे की ओर गिरते जाएंगे। ऐसे एक बार गिरे हुए फिर कभी उठते नहीं। मन से, चित्त से और अपने ज्ञान से मैं शत्रुओं को दूर करता हूँ। अश्वत्थ की अन्योक्ति। यह सूक्त अश्वत्थ की अन्योक्ति है। अन्योक्ति अलंकार पाठक जानते ही हैं। एक का प्रत्यक्ष उल्लेख करके दूसरे के ही विषय में कहने का नाम अन्योक्ति है। इसी प्रकार यहाँ अश्वत्थ वृक्ष का वर्णन करते हुए वीर पुरुष का वर्णन किया है, इसीलिए यह अश्वत्थानुयोक्ति है। अश्वत्थ शब्द के बहुत अर्थ हैं। पहला पीपल वृक्ष, दूसरा अश्वत्थ अश्व के समान बलवान बनकर रहने वाला वीर, तीसरा जो कल रहेगा ऐसा निश्चय नहीं कहा जाता, नश्वर, चौथा सूर्य, 5 अश्वनी नक्षत्र इत्यादि अनेक अर्थ इस शब्द के हैं। यहाँ पहले 2 अपेक्षित हैं। अश्वत्थ अर्थात पीपल वृक्ष दूसरे वृक्षों पर उगा हुआ दिखाई देता है। यथा अश्वत्थ वानस्पत्यान आरोहण अध्रान करणेषु। इस दृश्य पर काव्य दृष्टि से यह अलंकार हो सकता है कि यह अश्वत्थ वृक्ष बड़ा भारी वीर है, जो अन्य वृक्षों को अपने पांव के नीचे दबाता है और अन्य वृक्षों के सिर पर अपना पांव रखकर खड़ा हो जाता है। जिस प्रकार वीर पुरुष शत्रु के सिर को अपने पांव के नीचे दबाता है, उसी प्रकार मानो पीपल का यह कृत्य है। इसीलिए अश्वत्थ वृक्ष की अनुयोक्ति से इस सूक्त में शूर पुरुष का वर्णन किया है। पाठक इस दृष्टि से यह सूक्त पढ़ें। आनुवांशिक संस्कार। इस सूक्त के प्रथम ही मंत्र में कहा है कि उसह पुमान परिजातः, वीर से वीर संतान उत्पन्न होती है, वीर के कुल में वीर उत्पन्न होते हैं। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि अन्य कुल में वीर उत्पन्न नहीं हो सकते, परंतु यह वीर संतान उत्पन्न होने के योग्य वायुमंडल कहाँ रहता है, यही दिखाया है। बचपन से ही वीरता की बातें श्रवण करने के कारण वीर के संतान वीरता से युक्त होना अत्यंत स्वाभाविक है, यही कहाँ कहने का तात्पर्य है। यह वीर सब प्रकार के शत्रुओं को हटा देवे, यही सब मंत्रों में कहा है और मंत्रों का यह आशय सरल होने से इसका अधिक स्पष्टीकरण करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। शत्रु का लक्षण। इस सूक्त में वय बाध्य अर्थात विशेष बाधा करना, यही एक वैरी होने का लक्षण कहा है। मंत्र 2 और 7 वैयक्तिक, सामाजिक, धार्मिक, राजकीय आदि अनेक प्रकार के शत्रु हो सकते हैं और इन केंद्रों में ये शत्रु विशेष प्रकार की बाधा भी करते हैं। यह अनुभव पाठकों को है। ये सब शत्रु दूर करने चाहिए और जनता का सुख बढ़ाना चाहिए। यह इस सूक्त के उपदेश का सार है। शत्रु को दूर करने का उपाय इस प्रकार करना चाहिए। मनसा चितेन उत ब्रह्मणा एनान प्रानुदे। मन, चित्त और ज्ञान से शत्रुओं को दूर करने के उपाय सोचने चाहिए और उन उपायों का मनन करना चाहिए।
मन से शत्रु नाश करने का मनन करना चाहिए, चित्त से इसी बात का चिंतन करना चाहिए और अपना ज्ञान बढ़ाकर उस ज्ञान से ऐसी योजनाएं करनी चाहिए कि जिससे शत्रु शीघ्र ही नष्ट हो जावे। तात्पर्य हर एक प्रकार की युक्ति करके शत्रु को हटाना चाहिए। गिरावट का मार्ग जो विशेष बाधा करते हैं, जो जनता को सताते हैं, जो लोगों को उपद्रव देते हैं, वे स्वकर्म से ही गिरते हैं। उनके बुरे कर्म के कारण वे स्वयं अधोगति के मार्ग से गिरते रहते हैं। इस विषय में सप्तम मंत्र का कथन हर एक मनुष्य के लिए मनन करने योग्य है। बंधनात् छिन्ना नहो एव ते अधराज्य प्रह पलवताम बेबाध प्रणुतानाम पुनः निर्वतन नासति। बंधन से नौका जैसे छूटती है और जल प्रवाह से बहती जाती है, उस प्रकार वे जनता को विशेष कष्ट देने वाले दुष्ट लोग अधोगति से नीचे की ओर गिरते जाते हैं। उनके उठने की कोई आशा नहीं है। जो दुष्ट जनता को विशेष बाधा करते हैं और उस कारण पतित होते जाते हैं, उनके ऊपर उठने की कोई आशा नहीं है। इस मंत्र ने पाठकों को सावधान किया है कि वे अपने चरित्र का अवलोकन करें और सोचें कि अपनी ओर से तो किसी को कष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि जो दूसरों को कष्ट देते हैं उनकी उन्नति की कोई आशा नहीं है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को कष्ट देगा, एक जाति दूसरी जाति को कष्ट देगी, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को सताएगा तो वह सताने वाले अन्य रीति से गिरते जाएंगे और उनके उठने की कोई आशा नहीं होती है। जो राष्ट्र दूसरे देशों को परतंत्रता में रखते हैं, वे इसी प्रकार गिरते जाते हैं। साम्राज्यवाद के कारण भी इस प्रकार गिरावट होती है। यदि किसी को दबाकर एक स्थान पर रखना हो तो जैसा दबे हुए को वहां दबकर रहना पड़ता है, उसी प्रकार दबाने वाले को भी वहां ही रहना पड़ता है। इसी प्रकार अन्य बातें पाठक जान सकते हैं। तात्पर्य यह है कि कोई भी जाति तो जो दूसरों पर अत्याचार करती है, स्वयं अधोगति के मार्ग से गिरती जाती है, और जब तक वह अपना अत्याचार बंद नहीं करती तब तक उसके उठने का कोई मार्ग नहीं होता है। यह जानकर कोई किसी दूसरे पर कभी अत्याचार ना करे। दूसरे पर अत्याचार ना करने से ही उन्नति का मार्ग खुला रह सकता है। विजय की तैयारी। इस सूक्त में सहमान, सासहान, मंत्रचार ये दो शब्द हैं। अन्य स्थानों में सहमान, असहनीय यह शब्द हैं जो विजय की तैयारी के सूचक हैं। पहला सहमान शत्रु के हमले होने पर जो अपना स्थान नहीं छोड़ता। दूसरा असहनीय सासहान, इसके हमले शत्रु पर होने पर शत्रु इसके सम्मुख ठहर नहीं सकता। विजय प्राप्त करना हो तो अपनी तैयारी ऐसी करनी चाहिए, तभी विजय होगी। पाठक इस सूक्त का इस दृष्टि से विचार करें और शत्रु को दूर भगाने के विषय में योग्य बोध प्राप्त करें। अथर्ववेद आनुवांशिक रोगों का दूर करना। ऋषि भृंगवंगीरः देवता हरिणः तारके आपः यक्ष्मनाशन। वेग से दौड़ने वाले हरिण के सींग में उत्तम औषध है। उस सींग से क्षेत्रीय रोग दूर होते हैं। बलवान हरिण के सींग से हृदय में गुप्त अवस्था से रहा हुआ क्षेत्रीय रोग दूर हो जाता है। यह 4 पंख वाले छत के समान हरिण का सींग चमकता है, उससे सब अंगों में रहने वाले क्षेत्रीय रोग का नाश हो जाता है। ये जो प्रकाशमान सतारों के समान तारका नामक 2 औषधियां हैं, उनके वंश के रोग दूर हो जाते हैं। जल उत्तम औषधि है, उससे सब रोग दूर होते हैं। सब रोगों के लिए यह एक औषध है, उससे क्षेत्रीय रोग दूर होता है। यदि बिगड़े जल के निमित्त से तेरे अंदर क्षेत्रीय रोग प्रकट हुआ है तो उसके लिए औषध मैं जानना चाहता हूँ और उससे रोग भी दूर करता हूँ। नक्षत्र छिपने पर और उषा चली जाते ही सब रोग बीज हम सब से दूर हो जावें और हमारा क्षेत्रीय रोग भी दूर होवे। माता पिता से संतान में आए क्षेत्रीय रोग। जो रोग माता पिता से संतान में आते हैं उनको क्षेत्रीय रोग कहते हैं। ये क्षेत्रीय रोग
दूर होना कठिन होता है, इनकी चिकित्सा इस सूक्त में कही है। हरिण के सींग से चिकित्सा, जो कृष्ण मृग होता है जिसके सींग बड़े भारी होते हैं, उन सींगों में क्षेत्रीय रोग दूर करने का गुण होता है। हरिण के सिर में औषध है जो सींग में आता है, जिसके कारण क्षेत्रीय रोग दूर होते हैं। मंत्र 1 हरिण के सींग के विषय में वैद्यक ग्रंथ का। मृग का सींग भस्म रोग, हृदय रोग और त्रिकशूल आदि रोगों के लिए प्रशस्त है। यह कथन इस सूक्त के कथन के साथ संगत होता है। हृदय रोग इस सूक्त के द्वितीय मंत्र में हृदय गुष्पितम क्षेत्रियम। मंत्र 2 हृदय में रहने वाला गुप्त क्षेत्रीय रोग, यह प्रायः हृदय रोग ही होगा। तृतीय मंत्र में अंगे भयः क्षेत्रियम, सब अंगों से क्षेत्रीय रोग दूर करने की बात कही है। प्रथम मंत्र में सामान्य क्षेत्रीय रोग का वर्णन है। ये सब रोग हरिण के सींग से दूर होते हैं। हरिण का सींग चंदन के समान पत्थर पर जल में घिसकर सिर पर लगाया जाता है अथवा थोड़ा थोड़ा अल्प प्रमाण में पेट में भी लेते हैं। इस प्रांत में छोटे बालकों को उक्त प्रकार किंचित जल में घोलकर पिलाते भी हैं और माताएं कहती हैं कि इससे संतानों को आरोग्य होता है। सिर में गर्मी चढ़ने पर सिर पर लगाने से गर्मी दूर होती है। मस्तिष्क पागल होने की अवस्था में यह उत्तम औषध है। औषधि चिकित्सा चतुर्थ मंत्र में सुभगा और तारका ये 2 शब्द हैं। इसी प्रकार का मंत्र कांड 2 सूक्त 8 में आया है। देखिए, भगवती और तारका, भगवती विच्रतो नाम तारके। कांड 2 सूक्त 8 मंत्र 1। इसके साथ इस सूक्त का मंत्र भी देखिए, सुभगे विच्रतो नाम तारके। कांड 3 सूक्त 7 मंत्र 4। इसमें विधान की समता है, इसीलिए द्वितीय कांड के 8वें सूक्त के प्रसंग में भगवती और तारका वनस्पतियों के विषय में जो लिखा है वही यहाँ पाठक समझें। सुभगा और भगवती ये 2 शब्द एक ही वनस्पति के वाचक होंगे और तारका शब्द दूसरी वनस्पति का वाचक होगा। ये 2 वनस्पतियां क्षेत्रीय रोग को दूर करती हैं। इनको किसका बोध लेना है, इस विषय में कांड 2 सूक्त 8 मंत्र 1 का विवरण देखिए। धुलोक और भूलोक में समान औषधियां। वनस्पतियों के साथ धुलोक का संबंध बताया है। सोम धुलोक में है और पृथ्वी पर भी वनस्पति रूप है। इसी प्रकार सुभगा, भगवती और तारका ये 2 औषधियां भी वनस्पति रूप से पृथ्वी पर हैं और तेज रूप से धुलोक में है। यह वर्णन वनस्पति का प्रशंसा परक प्रतीत होता है। जल चिकित्सा क्षेत्रीय रोग दूर करने के लिए जल चिकित्सा करने का उपदेश इस सूक्त में 5वें मंत्र में है। इस मंत्र में कहा है कि जल सब रोगों की एक दवा है, इसीलिए क्षेत्रीय रोग भी इससे दूर हो सकते हैं। जल के आरोग्य वर्धक गुण के विषय में कांड 1 सूक्त 4 से 6 ये 3 सूक्त देखिए। षष्ठ मंत्र का आशय यह है कि यदि रोग अथवा क्षेत्रीय रोग बिगड़े, खान या पान से हुए हों, तो पूर्वोक्त प्रकार दूर हो सकते हैं। अर्थात पूर्वोक्त 5 मंत्रों में कहे उपाय ही सब रोग दूर करने के लिए पर्याप्त हैं। उक्त उपायों से अति थोड़े समय में रोग दूर हो सकते हैं। यदि रोग का प्रारंभ आज हुआ है तो रात्रि के तारागण छिप जाने के समय तथा उषः काल दूर होकर दिन का प्रकाश शुरू होते ही ये सब रोग दूर होते हैं। यदि यह वर्णन काव्य परक माना जाए तो इसका अर्थ इतना ही होगा कि अति शीघ्र रोग दूर होंगे। अथर्ववेद राष्ट्रीय एकता। ऋषि अथर्वा देवता मित्रः विश्वे देवः नाना देवता। अपने किरणों से पृथ्वी को प्रकाशित करने वाला और ऋतुओं के साथ सामर्थ्य बढ़ाने वाला सूर्य, वरुण, वायु और अग्नि, ये सब देव हमें ऐसा बड़ा विशाल राष्ट्र देवे कि जो हमारे रहने योग्य हो। सबका धारण करता, दाता, सविता और इंद्र तथा त्वष्टा, ये मेरा वचन सुने और माने तथा गे शूरों पुत्रों की माता देवी अदिति को भी कहता हूँ कि इन सब का ऐसा सहाय मुझे प्राप्त हो कि जिससे मैं स्वजातियों में विशेष
प्रमुख स्थान पर विराजमान होने की योग्यता प्राप्त कर सकूं। मैं नमन पूर्वक सोम, सविता तथा सब आदित्यों को बुलाता हूँ कि वे मुझे ऐसी सहायता दें कि मैं अधिक श्रेष्ठ योग्यता के योग्य हूँ। परस्पर विरोध न करने वाले स्वजातीय लोगों के द्वारा जो यह एक राष्ट्रीयता का अग्नि प्रदीप्त किया गया है, वह बहुत देर तक हम लोगों में जलता रहे। तुम सब यहाँ एक विचार से रहो, परस्पर विरोध करके एक दूसरे से दूर न हो जाओ। अन्न अपने पास रखने वाला, कृषक और गौओं का पालन करने वाला, तुम्हारी पुष्टि करने वाला वैश्य तुमको इकट्ठा करके यहाँ लावे। एक इच्छा की पूर्ति के लिए प्रयत्न करने वाली सब प्रजाओं को सब देव एकता के विचार से संयुक्त करें। तुम्हारे मन एक करो, तुम्हारे कर्म एकता के लिए हो, तुम्हारे संकल्प एक हो, जिससे तुम संग शक्ति से युक्त हो जाओगे। जो ये आपस में विरोध करने वाले हैं, उन सबको हम एक विचार से एकत्र झुका देते हैं। सबसे प्रथम मैं अपने मन से तुम्हारे मनों को आकर्षित करता हूँ। मेरे चित्त के अनुकूल तुम अपने चित्तों को बनाकर यहाँ लाओ। मैं अपने वश में तुम्हारे हृदयों को करता हूँ। मैं जिस मार्ग से जाता हूँ, उस मार्ग पर चलते हुए तुम मेरे पीछे पीछे चले आओ। अधिक उच्चता, मनुष्य के अंदर अधिक उच्चता की प्राप्ति करने की इच्छा स्वभावतः रहती है। कोई भी मनुष्य मन से यह नहीं चाहता कि अपनी उन्नति ना हो। हर एक मनुष्य जन्मतः उन्नति ही चाहता है। इस विषय में तृतीय मंत्र का कथन विचारणीय है। सोम, सविता और सब आदित्यों को उच्च होने की स्पर्धा में सहायता के लिए बुलाता हूँ, अर्थात मैं देवताओं से ऐसी सहायता चाहता हूँ कि जिससे मैं दिव्य मार्ग से उन्नति को प्राप्त कर सकूं। उत्तर ये शब्द एक से बढ़कर एक अवस्था के घोतक हैं। साधारण अवस्था से उत अवस्था बढ़कर है और उससे उत्तर अवस्था अधिक श्रेष्ठ होती है। मनुष्य सदा उत्तरत्व की प्राप्ति का प्रयत्न करे, यह तृतीय मंत्र की सूचना है। अर्थात मनुष्य अपने से उच्च अवस्था में चढ़ने का यत्न तो अवश्य ही करे, परंतु उससे भी एक सीढ़ी ऊपर होने का ध्येय अपने सन्मुख रखे। उत्तर शब्द में यह सब अर्थ हैं जो पाठकों को अवश्य देखना चाहिए। यदि यह अधिक उच्च अवस्था देव मार्ग से ही प्राप्त करना चाहिए। श्रेय और प्रय अथवा दैव और असुर ऐसे मार्ग मनुष्य के सन्मुख आते हैं। उनमें से श्रेय अर्थात दैव मार्ग का अवलंबन करने से मनुष्य का कल्याण होता है और दूसरे मार्ग पर चलने से मनुष्य की हानि हो जाती है। आसुर मार्ग को दूर करने के लिए और श्रेय मार्ग पर जाने की प्रेरणा करने के लिए ही इस मंत्र में देवताओं की नम्रता पूर्वक प्रार्थना करने की सूचना दी है। देवताओं की नम्रता पूर्वक प्रार्थना करने वाला मनुष्य सहसा निकृष्ट मार्ग पर अपना पांव नहीं रख सकता। देवताओं की सहायता की प्रार्थना इस प्रकार मनुष्यत्व के विकास का हेतु है। एक बार इस दैवी मार्ग पर अपना पांव रखने के बाद भी कई मनुष्य आसुरी लालसाओं में फंस जाते हैं। इस प्रकार की गिरावट से बचाने के हेतु चतुर्थ मंत्र कहता है कि यह इत असाथ ना परोगमाथ, इस दैवी मार्ग पर रहो, इसको छोड़कर अन्य मार्ग से ना जाओ। यह सावधानी की सूचना विशेष ध्यान देने योग्य है। कई बार ऐसा देखा गया है कि मनुष्य आत्मोन्नति के पथ से उन्नत होता चला जाता है और फिर एकदम गिरता है। ऐसा ना होवे, इसलिए इस चतुर्थ मंत्र ने यह सूचना दी है। यदि पाठक इस सूचना को ध्यान में धारण करेंगे तो निसंदेह इससे उनका बचाव हो सकता है। उन्नति का मार्ग, मनुष्य की उन्नति के लिए मनुष्य सामाजिक प्राणी होने के कारण उसको सांघिक जीवन में रहना आवश्यक है। यह अलग अलग रहकर उन्नत नहीं हो सकता। वैयक्तिक जीवन के लिए इतने स्वार्थ त्याग की आवश्यकता नहीं है जितनी कि सामुदायिक जीवन के लिए आवश्यकता है। इस कारण सामुदायिक जीवन व्यतीत करने वाले मनुष्यों के लिए उचित है कि वे अपना व्यवहार ऐसा करें कि जिससे समाज में परस्पर विरोध पैदा ना हो। इस विषय में पंचम मंत्र का उपदेश देखिए। वह मनासी सह वम व्रतानि सम, वह आकुति ही सम। तुम्हारे मन, तुम्हारे कर्म और तुम्हारे संकल्प समय रीति से एकता को बढ़ाने वाले हों।
इस मंत्र में जो सम उपसर्ग है वह उत्तमता और एकता का घोतक है। मनुष्यों के संकल्प, उनके मानसिक विचार और सब प्रकार के कर्म ऐसे हों कि जो एकता की तथा उत्तमता की वृद्धि करने वाले हों। कई लोग बाहर से कोई बुरा कार्य करेंगे नहीं, परंतु मन से ऐसे बुरे विचार और बुरे संकल्प करेंगे कि जिनका परिणाम आपस में फिसाद मचाने का हेतु बने। ऐसा नहीं होना चाहिए। संकल्प, विचार और कर्म सभी सदा शुभ होने चाहिए और कभी वैर का भाव उसमें नहीं आना चाहिए। यदि अपने समाज में कोई इसके विरुद्ध बर्ताव करने वाला हो तो उसको भी समझाकर सन्मार्ग पर लाना चाहिए। इस विषय में पंचम मंत्र का उत्तरार्ध देखने योग्य है। अमी ये विव्रतस्थन तान्वह स नमयामसि। ये जो विरुद्ध आचरण करने वाले हैं उनको भी एकता के मार्ग पर हम झुका देते हैं। इस प्रकार विरोधी लोगों को भी समझाकर एकता के मार्ग पर लाना चाहिए। समाज के शासन का ऐसा प्रबंध होना चाहिए कि जिसमें रहने वाले लोग विरुद्ध मार्ग पर चल ही ना सकें। कि सज्जन तो सदा शुभ मार्ग पर चलेंगे, परंतु दुर्जन भी विरोध के मार्ग पर जाना छोड़ दे और शुभ मार्ग पर चलने में ही अपना लाभ है, इस बात को अच्छी प्रकार समझ जाए। इस प्रकार सब जनता को एकता के मार्ग पर लाने से और समाज से दुर्वर्तन करने वाले मनुष्यों को दूर कर देने से अथवा उनकी सुधारने से जनता की उन्नति का मार्ग सीधा हो सकता है। सुधार का प्रारंभ, हमेशा यह बात ध्यान में धारण करना चाहिए कि सुधार का प्रारंभ अपने अंतःकरण के सुधार से होता है। जो लोग अपने अंतःकरण के सुधार करने के बिना ही दूसरों के सुधार करने के कार्य में लगते हैं, वे ना तो उस कार्य को निभा सकते हैं और ना स्वयं उन्नत हो सकते हैं। इसीलिए वेद ने इस सूक्त के छठे मंत्र में अपने सुधार से जगत का सुधार करने का उपदेश दिया है। वह अवश्य देखिए। मैं अपने मन से अन्य लोगों के मन आकर्षित करता हूँ, इस प्रकार मैं अपने वश में अन्यों के हृदयों को भी करता हूँ। इस मंत्र में अपने शुभाचरण के अन्यों के दिलों को आकर्षित करने का उपदेश हर एक को ध्यान में रखने योग्य है। पाठक ही विचार करें और अपने चारों ओर देखें कि कौन दूसरों के मनों को आकर्षित कर सकता है। क्या कभी कोई दुराचारी, अशुभ संकल्प वाला मनुष्य जनता के मनों को आकर्षित कर सकता है? ऐसी बात कभी नहीं होती। सत्पुरुष और शुभ संकल्प वाले पुण्य आत्मा ही जनता के मनों को आकर्षित कर सकते हैं। जीवित अवस्था में ही नहीं, प्रत्युत मरने के पश्चात भी उनके सदैव प्रेरित शब्द जनता के मनों का आकर्षण करते रहते हैं। यह उनमें सामर्थ्य उनके शुभ और सत्य संकल्पों के कारण ही उत्पन्न होता है। ऐसे पुरुष जो बोलते हैं वैसा जनता करती है, यह उनकी तपस्या का फल है। हर एक मनुष्य को यह सामर्थ्य प्राप्त करने का यत्न करना चाहिए। अपने संकल्पों की पवित्रता करने से ही यह बात सिद्ध हो जाती है। जो अपनी पवित्रता जितनी करेगा उतनी सिद्धि उसको प्राप्त होगी। इसके पश्चात वह पुण्य आत्मा कह सकेगा कि मेरे चित्त के अनुकूल अपने चितों को बनाओ, मेरे अनुकूल चलते हुए मेरे मार्ग से चलो। वस्तुतः जो पुण्य आत्मा सत्य मार्ग पर चल के अपने शुभ मंगल संकल्पों से जनता के मनों को आकर्षित करते हैं, उनके लिए यह सिद्धि अनायास ही प्राप्त होती है। अर्थात उनके कहने के बिना ही अन्य लोग उनके अनुकूल अपने चितों को करते हैं और उनके मार्ग से ही चलने का यत्न करते हैं। यह स्वयं होता रहता है, परंतु जनता को अपने मार्ग से चलो ऐसा कहने का यदि किसी को अधिकार होगा तो ऐसे पुण्य आत्मा को ही होता है। यह बात यहाँ कही है। इस प्रकार अपना सुधार करने वाले पुण्य आत्मा जनता के मार्गदर्शक होते हैं। जनता का सुधार करने का सच्चा मार्ग इस प्रकार आत्म सुधार में ही है। इसीलिए जो प्रयत्न अयोग्य पुरुष जनता के सुधार के लिए करते हैं, उतना प्रयत्न यदि वे आत्म सुधार के लिए करेंगे तो अधिक भला हो सकता है। जो शक्ति आती है वह आत्म सुधार करने के कारण ही आती है। आत्म सुधार करने के मार्ग के बिना सच्चे सुधार का कोई मार्ग नहीं है। जब इस मार्ग से शक्ति की वृद्धि होती है और जब वह अपने मार्ग से दूसरों के मनों को आकर्षित कर सकता है, तभी उसकी जनता को अपने पीछे चलो ऐसा कहने का अधिकार आता है। और वह कहता है कि मेरे मार्ग से मेरे साथ चलो, मेरे चित्त के अनुकूल अपने चितों को बनाकर चलो। अर्थात जिस मार्ग से मैं जाता हूँ उसी मार्ग से तुम जाओ और आओ।
इसी मार्ग से चलने पर तुम्हारा भला होगा। इस प्रकार इस अवस्था में यह मनुष्य जनता का मार्गदर्शक होता है। उसका आचरण और उसका जीवन अन्य जनों के लिए मार्गदर्शक अर्थात आदर्श होता है। संवैश्य राष्ट्र उक्त प्रकार के मार्गदर्शक आदर्श जीवन वाले धर्मात्मा और पुण्य आत्मा जिस राष्ट्र में अधिक होते हैं और जहाँ के लोग उनके अनुकूल अपने आचरण बनाकर चलते हैं, उस राष्ट्र को संवेश्य राष्ट्र कहते हैं, क्योंकि उसमें संवेशन प्रवेश करके वहाँ रहने योग्य वह राष्ट्र होता है। मनुष्य वहाँ जाए और रहे और आनंद प्राप्त करे, इस प्रकार का राष्ट्र हमें देवताओं की कृपा से प्राप्त हो, यह प्रथम मंत्र में प्रार्थना है। देखिए, असंभयम भद्राष्ट्रम संवेश्यम दधातु। सूक्त 8 मंत्र 1। हम सबके लिए देव प्रकाश करने योग्य बड़ा राष्ट्र देवें, अर्थात देवों की कृपा से हमें ऐसा उत्तम आदर्श राष्ट्र प्राप्त होवे अथवा हमारा राष्ट्र वैसा ही बने। इस प्रकार के राष्ट्र में मैं प्रमुख बनूंगा, यह महत्वाकांक्षा जनता के अंतःकरण में रहेगी, क्योंकि इसमें किसी कारण भी किसी के साथ पक्षपात नहीं होगा। इसका सूचक वाक्य द्वितीय मंत्र में है, यथा सजातानाम मध्यमेष्ठा असानी। सूक्त 8 मंत्र संख्या 2। सजातियों की सभा में मुख्य स्थान में बैठने के योग्य मैं होऊंगा, यह इच्छा ऐसे राष्ट्र के लोगों के अंतःकरण में रहेगी। इस विषय में विशेष कहने की आवश्यकता नहीं है। जो पूर्वोक्त आत्म सुधार के मार्ग से अपनी शक्ति का विकास करेंगे वे उक्त स्थान में जाकर विराजेंगे। अन्य लोग अपनी अपनी योग्यता के अनुसार अपने योग्य स्थान में अपना कर्तव्य करेंगे, परंतु किसी को भी उन्नति के मार्ग में प्रतिबंध नहीं होगा। सब लोग अपने पुरुषार्थ से अपनी उन्नति का साधन करेंगे और सब मिलकर अपने राष्ट्र को उन्नति के शिखर पर ले जाएंगे। इस विषय में एक प्रकार की सात्विक स्पर्धा ही होती है, जिसको तृतीय मंत्र ने पुत्रत्व की स्पर्धा कहा है। इस स्पर्धा में परस्पर का घात नहीं होता, प्रत्युत परस्पर की उन्नति होती है। सब जनता के मनुष्य एक भाव से इस राष्ट्र उन्नति का अग्नि प्रदीप्त करते हैं और उसमें अपने अपने कर्मों की आहुतियां डालते हैं। इस विषय में तृतीय मंत्र का उत्तरार्ध देखिए। राष्ट्रीय अग्नि अप्रतिबुवादी आपस में विरोध का भाषण न करने वाले सहजाते स्वजातियों के द्वारा प्रदीप्त किया हुआ यह एक राष्ट्रीय का अग्नि बहुत दीर्घ काल तक का प्रदीप्त स्थिति में रहे, अर्थात यह बीच में अथवा कल्प काल में ही ना बुझ जावे, क्योंकि इसी अग्नि की गर्मी से सब राष्ट्रीय मनोरथ सफल और सुफल होते रहते हैं। इसीलिए यह राष्ट्रीय अग्नि सदा प्रदीप्त रहना चाहिए। यह अग्नि वे ही मनुष्य प्रज्वलित रख सकते हैं कि जो अप्रतिव्रत आपस में विरोध के शब्द नहीं बोलते, आपस में झगड़ा नहीं करते, आपस में द्वेष नहीं बढ़ाते, प्रत्युत आपस में मेल मिलाप करने की ही भाषा बोलते हैं। ऐसे सज्जन ही राष्ट्रोन्नति के महान अग्नि का चयन करते हैं। इस सूक्त में सजात शब्द आया है और यह शब्द वेद मंत्रों में अनेक बार आया है। सजातीय, समान, जातीय, स्वजातीय इत्यादि अर्थ में यह शब्द प्रयुक्त होता है, जिनमें जाति भेद की भिन्नता नहीं है। ऐसे एक जाति वाले, एक राष्ट्रीयता वाले लोग, यह अर्थ इस शब्द का है। जाति भेद के कारण एक दूसरे से लड़ने वाले लोग सजात नहीं कहलाएंगे। एक राष्ट्र के लोग परस्पर सजात ही होते हैं, परंतु उनमें राष्ट्रीयता की भावना प्रबल रहनी ही चाहिए और छोटी जात पात की भावना गौण होनी चाहिए। ऐसे लोग जब आपस में एकता के प्रेम से कोई कार्य करते हैं, तब उनमें एक विलक्षण शक्ति उत्पन्न होती है। वही अग्नि शब्द द्वारा तृतीय मंत्र में कही है। यही राष्ट्र भक्ति का अग्नि है, जो कि संपूर्ण राष्ट्र की उन्नति में सहायक होती है। राष्ट्र का पोषक, इस प्रकार के राष्ट्र के सच्चे पोषक दो ही लोग होते हैं। उनका वर्णन चतुर्थ मंत्र में हुआ है। इर्यो गोपा पुष्टि प्रतिवा आजतः। सूक्त 8 मंत्र 4। इर्यः अन्न का उत्पन्न करने वाला और गोपा गौओं की रक्षा करने वाला, ये दो आप लोगों की पुष्टि करने वाले हैं। यह मंत्र भाग बहुत मनन करने योग्य है। अन्न की उत्पत्ति करने वाला किसान और गौओं की रक्षा करने वाला गवलिया, ये दो वर्ग राष्ट्र की पुष्टि के लिए आवश्यक हैं। राष्ट्रिक बुनियाद ठीक करने का कार्य लोग करते हैं, इसीलिए राज्य शासन में इनकी स्थिति अच्छे करने का विशेष प्रबंध होना अत्यंत आवश्यक है।
यदि अन्न उत्पन्न करने वाले किसान और गौ रक्षक ये दो वर्ग राष्ट्र में अवनत हुए तो राष्ट्र की कदापि पुष्टि नहीं हो सकती। पाठक इस दृष्टि से इनका महत्व जाने और यह उपदेश इस प्रसंग में देने में वेद ने कितनी महत्वपूर्ण बात कही है यह भी स्मरण रखें। शूर पुत्रों वाली माता राष्ट्र की बुनियाद संतान है। पुत्र और पुत्रियां ही राष्ट्र का भावी उत्कर्ष या अपकर्ष करने वाली होती हैं। इनकी सच्ची शिक्षा माता के द्वारा होती है। माता अपने बाल बच्चों को किस प्रकार शिक्षा देवे इसकी सूचना द्वितीय मंत्र में दी है। इस विषय के सूचक शब्द ये हैं: शूरपुत्रान अदितीन देवी हुए सूक्त 8 मंत्र संख्या 2। शूर पुत्रों की अदीना देवी को माता को मैं बुलाता हूँ अथवा उनकी मैं प्रशंसा करता हूँ। यहाँ का अदिति शब्द अधीन प्रतिबंध में न रहने वाली, राष्ट्र के स्वाधीनता के विचार रखने वाली इत्यादि भाव रखता है। शूरपुत्रा शब्द का भाव स्पष्ट है। राष्ट्र में देवियां ऐसी हों जिनको अधीन और वीरपुत्रा कहा जावे। वीर सुरभव अर्थात वीर पुत्र उत्पन्न कर यह वैदिक आशीर्वाद सुप्रसिद्ध है। वही बात अन्य रीति से यहाँ बताई गई है। राष्ट्रीय शिक्षा इस प्रकार की वीर माताएं जहाँ होंगी वहीं राष्ट्रीयता के भाव परम उत्कर्ष तक पहुँच सकते हैं। देवियों को, बहनों को और पुत्रियों को किस ढंग से शिक्षा देनी चाहिए इसका भी विचार यहाँ निश्चित हो जाता है। जिस शिक्षा से माताएं वीर पुत्र उत्पन्न करने वाली हों ऐसी शिक्षा उनको देनी चाहिए। दैवी सहायता उक्त राष्ट्रीयता के विचारों की पूर्णता होकर संपूर्ण जनता इस रीति से समर्थ राष्ट्र शक्ति से युक्त होवे। इस विषय में चतुर्थ मंत्र देखिए: अस्मे कामयोप मेने विश्वे वो देवा उपसयंतु। सब देव इस कामना की पूर्ति की इच्छा करने वाली तुम सब प्रजाओं की एकता के विचार से युक्त करे, अर्थात तुम सब लोगों में एकता का विचार बढ़ जावे। यह एक प्रकार से पूर्ण और उच्च आशीर्वाद है। जो पाठक परमेश्वर भक्ति पूर्वक राष्ट्रोन्नति के लिए प्रयत्नशील होंगे वे ही इस आशीर्वाद को प्राप्त करने के अधिकारी हो सकते हैं। आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक इस सूक्त के अन्य मंत्र भाग में मित्र, वरुण आदि देवों की सहायता हमें राष्ट्र शक्ति बढ़ाने के कार्य में प्राप्त हो, यह आशय है। यह आशय आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक कार्य क्षेत्र में देखकर अर्थ बोध लेने की रीति इससे पूर्व कई प्रसंगों में वर्णन की है। विशेषकर कांड 1 सूक्त 30-31 के विवरण देखिए। इसीलिए उसका यहाँ पुनः विचार करने की आवश्यकता नहीं है। उक्त दृष्टि से पाठक इस सूक्त का अधिक विचार करें और बोध प्राप्त करें।